आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। देखते हैं हम। ये है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हर बार आता है और हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, तो हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन अभिक्रिया है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने समस्या आ जाती है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता था तो क्या बनता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती थी, सफेद रंग की राख। यह एग्जांपल है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। दूसरा हमने एक और देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग का लगना। लोहे पर जब जंग लगती है, यह भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तीसरा, कभी कभी आप लोगों ने वो देखे होंगे कि नमकीन वगैरह, जब नमकीन अपन डब्बे में बहुत दिनों तक नमकीन बंद पड़ी हुई है, 10-15 दिन बाद अपन नमकीन खाते हैं, कहते कि यार ये तो तेल छट गयो, टेस्ट ही ना रहे हो। तो टेस्ट क्यों ना रहे हो? तेल कहां से छट गयो? मार तो समझ में ना रही भाई, तेल डब्बा में छ पेक तो तेल छड़ियो कहां? जबकि वो तेल नहीं चढ़ा, वो हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। ऑक्सीकरण की वजह से नमकीन का स्वाद चला गया। दूसरा, अगला वाला देखिए, आपने बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाते हैं टनाटन, चिप्स, बिंगो, कणकाई और भी। थोड़ा दिन बाद वहां का भी टेस्ट पकड़ जाओ, क्योंकि आज स्वाद ना रहे, जैसा होना चाहिए वैसा स्वाद नहीं आ रहा है। तो इनका खराब होना, यह भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और, जैसे विमल तानसेन, क्योंकि लाल होगी, ये तो बड़ी लाल होगी। तो विमल तानसेन लाल क्यों होगी? इको कारण से कि इको ऑक्सीकरण हो गई यहाँ को, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गई, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हमने देखे ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के देखे। क्योंकि अपचयन क्या होता है, तो अपचयन के भी देख लेते हैं हम 2-4। अपचयन में जैसे कि तेल है, तेल में क्या है? हाइड्रोजन गैस डाल दो, प्रवाहित कर दो उसमें। तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो डालडा बन जाएगा। तो ये क्या है? क्योंकि अपचयन हो गया। क्योंकि तेल का अपचयन करा दो तो डालडा बन जाता है, तो ये अभिक्रिया हो गई, अपचयन का अभिक्रिया हो गई एक। दूसरी, एक आदमी जा रहे, भाई साहब पीपो टन, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, रोक दो। मेरे को क्यों रोका? यार पहले चेक कराए ना तेरे, तूने तो यार चेक कराए उसका। तो पुलिस वालों ने उसके मुंह में ब्रीथ एनालाइजर ठूस जग भी थे कत्ती पी में लीच। तो जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, ब्रीथ एनालाइजर में पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे वो उसके मुंह में ठूसी जाती है, पर ये ब्रीथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है तो सांस तो छोड़ेगी, तो सांस छोड़ेगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ही हरा रंग का हुआ तो यूं समझिए कि भाई थन तो पीमेली चाल भाई, जुर्मानो भी, गाड़ी भी सीज, चालान वाला ओढ़ कट गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का हरा रंग में बदलना, यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है। एक और अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जांपल और देखते हैं हम, कि यह बात तो था सारा लोग जानता ही होगा कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जड़ें जड़ों से पेड़ पौधे जल का अवशोषण करते हैं। गलत मंडाई में गयो, सही गला है। तो अब काय होगो, तो बनता है सी, तो बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ये क्या बना, ग्लूकोज। और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो 6, 12 और यहां लिख दीजिए आप 6O2 और 6S2। ये हमारी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में अपचयित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज में हो जाता है। यह भी अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अपन ने 3 उदाहरण देख लिए। पहला तेल से डालडा बनना, दूसरा है पुलिस पकड़ लेगी पोटेशियम डाइक्रोमेट वालों, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो अब एक बात और देखो था, रिडक्शन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये अपचयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रेड, यो रेड पकड़ो यहां से। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ये ऑक्स, ये या दोनों ना मिला दो, इको तो रेड ले लीजिए, इको ऑक्स, तो ये ले लो यहां पे रेड ऑक्स, रेड, यो रेड ले लो, ये ऑक्स, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। तो भाई अब यह अच्छा कि रेडॉक्स क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन भी हो और जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एक बात और देखो था, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद बात करते हैं। दुनिया में 2 चीज अच्छा, एक होता है दुनिया में लेने वाला और एक होता है दुनिया में देने वाला। देखो, एक है दुनिया में देने वाला, एक है दुनिया में लेने वाला। लेने वाला जब ही ले पाएगा जब दुनिया में देने वाला होगा, और देने वाला भी जब ही दे पाएगा जब दुनिया में लेने वाला होगा। तो ये दोनों चीजें पूरक हैं, मतलब लेने वाले का वजूद तभी है जब देने वाला हो, और देने वाले का वजूद तभी है जब लेने वाला हो। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं इसको, पूरक। अगर ये है तो ये भी रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों पूरक कहलाती हैं, एक दूसरे की पूरक होती है। जहां जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां वहां पर अपचयन होगा, जहां जहां अपचयन होगा वहां वहां ऑक्सीकरण होगा। अपन ने इससे पहले बोर्ड पे ऑक्सीकरण के 4-5 उदाहरण देखे थे, अपचयन के भी हमने 3-4 उदाहरण देखे थे। तो उन सारी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण भी हो रहा था और अपचयन भी हो रहा था, दोनों ही काम चल रहे थे साथ साथ। तो संसार में ऐसी कोई ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है जिसमें कि अपचयन नहीं होता हो, और ऐसी कोई भी अपचयन अभिक्रिया नहीं है जिसमें कि ऑक्सीकरण ना होता हो। और इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में हम, जैसे हमने बहुत सारे तो एग्जांपल और देख लिए, 2-4 और देख लो क्या। जैसे कि कोई जानवर है, जानवर मर गया तो सड़ेगा भी सही। क्या होगा इसका, सड़ेगा भी सही। तो जानवर का जब मरता है और तो सड़ता है और वह मिट्टी में मिल जाता है, तो यहां पर बच्चों दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। नरा छोरान का बाल ब्लीच कराओ,
ब्लीच का मतलब होता है रंग उड़ाओ। कलर तो भी बाड़ान पर कलर जब भी दूसरों छटा को फैली तो ब्लीच करानी पड़ेगा ना। तो ब्लीचिंग कराना, बालों का रंग उड़ा देते हैं, पहले तो काला रंग रहता है तो काला रंग उड़वा करके पहले तो ब्लीच कराओ, फिर वहां काला पीला नीला भूरा जिसको चढ़ाना वैसो चढ़ाओ। लेकिन तो ब्लीच कराने की जो प्रक्रिया है वो भी ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब हम हमारी किताब पे आते हैं, किताब क्या कहती है तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे किताब में इसका उदाहरण दे रखा है। देखो उदाहरण क्या दे रखा है, एक ये प्लेट ले ली चाइना डिश, इसमें अपन ने भर लिया तांबे का चूर्ण, यह है कापर चूर्ण, कापर चूर्ण बोल दो, तांबे का चूर्ण बोल दो, ठीक है। इसको भर दिया और ये जाली लगा दी और इसके बाद ये 3 पगा को स्टैंड लगा दियो और ये बर्नर लगा दिया, ठीक है। तो जब तांबे के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बताओ तांबे, पहले तो ये बताइए तांबे का रंग कैसा होता है। तो तांबे का रंग होता है तांबिया, तांबिया, और तांबिया रंग कैसा होता है क्योंकि लाल भूरा, देखा ही होगा। तांबा तो तांबा का लोटे न सबके घर रहे थे पूजा के। तांबे का रंग जो होता है, तांबे के चूर्ण का रंग होता है लाल भूरा रंग। जब तांबे के चूर्ण को गर्म किया जाता है तो तांबे का लाल भूरा रंग कैसा हो जाता है, काला। और तो ये काला कैसे हो गया, अभिक्रिया देखिए आप, देखो आप, ये कापर का जो चूर्ण है इसकी अभिक्रिया हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब जलाया तो बना कॉपर ऑक्साइड। ये तो ये काला रंग क्यों हुआ, काला रंग का कारण है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण यह काला रंग का हो गया। बहुत अच्छी बात है, काला हो गया। क्यों, यहां पर क्या जुड़ा था, देखो ऑक्सीजन। अब अगले केसेज में क्या किया, उन्होंने कहा कि यार मैं तो पाछो ही जसो चाहो वैसे ही पाछो आओ, अब ये काला काला कर दिया, हमारा तो तांबा ही काला कर दिया यार पाछा, साता काट, अभी देखते हैं। तो उसने क्या किया, ये वाला इस पर हाइड्रोजन गैस लगा दी, ये अल्लाह भाई अटी सिलेंडर लियो हाइड्रोजन गैस को, कहा कि ये अल्लाह सिलेंडर यो सिलेंडर, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस प्रवाहित कर दी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता ही ये हटा दिया, बर्नर हटा दिया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। तो अब क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अब किसके साथ करवाई जा रही है, हाइड्रोजन के साथ, तो बनता है कॉपर और H2O, और ये पानी है, भाप बन के उड़ जाता है और वापिस तांबा प्राप्त हो जाता है। तो वापिस कैसे रंग का हो गया, तांबे बनने के कारण वही तांबिया रंग हो गया। तो इस अभिक्रिया को दोबारा देखो, जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण ये काला रंग का हो जाता है। लेकिन इस कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर बनने के कारण वैसा का वैसा ही रंग वापस आ जाता है। यहां पे 2 काम हुए बच्चों, 2 काम, दोनों ही हम देखते हैं। ऊपर वाले केसेज में अभिक्रिया हुई थी हमारी ऑक्सीकरण, ठीक है। नीचे वाले केसेज में हमारी अभिक्रिया हुई है अपचयन। अब आपसे मैं 1-2 बात पूछता हूं, यहां पर ऑक्सीकरण में यहां पर क्या जुड़ा था, बोलो, ऑक्सीकरण जुड़ा। यहां पर क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। पहले इस वाले केसेज में ऑक्सीजन जुड़ी, नीचे वाले केसेज में हाइड्रोजन जुड़ी। तो बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की जो परिभाषा है इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम परिभाषा पे आते हैं। ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी थी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी थी। तो
अब देखना यह है कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। इस ऑक्सीकरण को सही लिखना चाहिए, ऑक्सी, ये लो जी। हाँ, तो देखना, ध्यान से देखना, इसकी हम परिभाषाओं पे बात करते हैं। जैसा ये कोई अभिक्रिया है, यूं समझ लो, समझने में अपना क्या जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ रही है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो बोलेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। एक दूसरी बात भी है, अगर यूं मानो कि हाइड्रोजन बाहर निकलने लग जाए, हाइड्रोजन बाहर निकले, तब भी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, एक बात, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन तो जुड़े छे, हाइड्रोजन बाहर खड़े छे। अब आपसे पूछा जाए अपचयन किसे कहते हैं, देखो आप, अपचयन, अपचयन, अपचयन को अपन देखें, अपचयन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, उल्टा बोलो, देखो, इमा कहीं जुड़ रहे ऑक्सीजन, इमा कहीं जुड़ा गो हाइड्रोजन, ये लो, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, बारह कहीं खड़े गो, ये लो, भी बारह खट गया, ये लो। तो अपचयन की परिभाषा बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी अपचयन कहलाता है। ध्यान रखना। अब ऑक्सीकरण में तो, अब अपन इसको देखें, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीकरण बाहर निकलती है। इसके बाद ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलती है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, ये दो। अब अपन वापस देखते हैं उन्हीं अभिक्रियाओं को जो हमने देखी थी। पहली अभिक्रिया हमारी थी जब कॉपर में की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो हमारा बना था कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। बिल्कुल सिंपल सी बात, ऑक्सीकरण। सेकंड नंबर केसेज में कॉपर ऑक्साइड था ये वाला, इसमें हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना, तो यहां हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई तो कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां पर ध्यान से देखना आप, यहां पर क्या हुआ, देखो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो ये यहां पर अपचयन हो रहा है। इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, ये जुड़ गई, तो इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए आप, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। क्योंकि अपचयन किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती हो या फिर ऑक्सीजन बाहर निकलती हो, उन्हें अपचयन कहते हैं। तीसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। थैंक यू।